हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो एक हमारा आज का जो बेसिक पोर्शन है वो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये पूछता है कि राइट डाउन स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन का ही सारा पोर्शन उसमें हम लिख करके चले आते हैं। थोड़ा सा अलग है। बेसिकली जो उसके रूल्स वगैरह हैं वो क्या है, सिमिलर ही होते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का एक बेसिक सा पोर्शन जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन की। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग हाइपोथेसिस पोर्शन उठाते थे। क्या करते थे, n इक्वल टू के लिए प्रूव कर लेते थे। लेकिन हमें क्या करना है, अब वही n इक्वल टू के लिए प्रूव करना ही करना है, लेकिन उसके बीच में जितनी भी सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे नंबर्स वगैरह आएंगे, वो चेक करना पड़ता है हमें। किसके लिए? मैथमेटिकल इंडक्शन में इंडक्टिव हाइपोथेसिस के बेसिस पे। अच्छा, हम फिर से बता रहे हैं, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन पोर्शन है वो क्या है, ये नेचुरल नंबर को प्रूव करने के लिए, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हम एक चीज़ और देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कहाँ किया जाता है। जब हम रिकर्सिव रिलेशन पढ़ते हैं ना, तब इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और उसी में हम देखेंगे कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये थोड़ा सा बस देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, चलिए हमने अभी आपको बताया कि n इक्वल टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 ऐसे बहुत सारे नंबर के लिए चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सभी ट्रू हैं, क्या ये सभी ट्रू हैं। अगर ट्रू होंगे तो हम फिर बोलेंगे कि देन इट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब ये सारी चीज़ें प्रूव्ड हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, P ऑफ n हम हमेशा से मानते आ रहे थे कि P ऑफ n क्या है, एक हमारा स्टेटमेंट है जो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और ट्रू। अगर वो हमारा जो स्टेटमेंट हमने दिया है अगर वो ट्रू है तो हम बोलेंगे कि ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, विथ रिस्पेक्ट टू n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, मतलब n जीरो। जब आप रिकर्सिव रिलेशन पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ों को हम बाइंड अप करेंगे एक छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के, तो उस टाइम आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज का जो पोर्शन है थोड़ा सा, अभी मान लीजिए यहाँ से पोर्शन को समझ में नहीं आ रहा होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में इसका यूज क्या है। ठीक है, जैसे ही वो हमारा प्रूव्ड हो जाता है, हम ये देखते हैं, चेक करने लगते हैं कि P ऑफ 1 के लिए क्या है, ट्रू है या नहीं है। दूसरा हमारा आता है P ऑफ K, जो कि ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का एक पोर्शन था जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग किसी भी नंबर के लिए चेक करते थे। तो हमारा जो इसमें जो पोर्शन आ रहा है वो बोल रहा है कि यदि P ऑफ K प्लस 1 अगर ट्रू होता है इस केस में, तो हम बोलेंगे जब P ऑफ K इज ऑल्सो ट्रू, जब P ऑफ K ट्रू होगा तभी हम बोलेंगे कि P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा, ट्रू होगा। किसके लिए, फॉर 1 से ले करके, देखिए यही हमने, ये जो पोर्शन है ना यही रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन को। देखिए जो हमने n के लिए चेक किया, किसके लिए, सबसे पहले 1 के लिए चेक किया, फिर इसके बीच में जितने नंबर, देखिए k के बीच में कितने भी सारे नंबर हैं वो फिर ये n इसके लिए चेक कर रहा है। तो यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यूज इंडक्शन टू शो दैट n फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, क्या ये वैलिड है किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो हमारा, हम पहले से ही करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं कि सबसे पहले इस पोर्शन को हम एक स्टेटमेंट फॉर्म लिखते हैं, P ऑफ n बी द गिवन स्टेटमेंट। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम मानते हैं कि ये क्या है, एक P ऑफ n का पोर्शन है।
तब फिर अब हम चेक करते हैं इंडक्टिव बेस के लिए, और इंडक्टिव बेस में क्या करते हैं हम लोग, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। देखिए यहाँ इसको देखिए और यहाँ पे देखिए, n फैक्टोरियल 2 to the power n माइनस 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है ना, और यहाँ पे 2 to the power 0, ये क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ये 1 हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, तो ये उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके सेटिस्फाई कर रहा है। हम बोलेंगे कि LHS इक्वल टू RHS, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल P ऑफ 1 के लिए ये ट्रू है। अब हमारे पास दूसरा जो आता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते थे, n इक्वल टू k के लिए प्रूव करते थे। ठीक है, तो P ऑफ k फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power k माइनस 1, ये हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर P ऑफ k के लिए ट्रू है। अब हमारे पास आता है तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा बेसिकली स्टेप, वो क्या बोलता है कि इंडक्टिव स्टेप। और इस इंडक्टिव स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो P ऑफ k प्लस 1, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, k प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। देखिए ये जो पोर्शन है ये कहाँ से आया। अच्छा, अगर हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल n क्या लिखते हैं, जैसे n लिखते हैं तो n माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं, यही ना लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिखते हैं ना। सेम थॉट इसी जगह, अगर k प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो k प्लस 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग बेसिकली क्या, k फैक्टोरियल। देखिए सेम चीज़ मैंने यहीं पे लिख रखा है ये, और ये किसके इक्वल है, 2 to the power n, मतलब k प्लस 1 माइनस 1। ये जब ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 के पावर k ओनली बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये जो वैल्यू है मैंने इस पोर्शन में तो मतलब हम आपको दिखा दिए। अब k और मतलब k फैक्टोरियल की वैल्यू हम यहाँ से इसको पुट करेंगे। हम हमेशा करते भी हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने माना नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे, है ना। देखिए ये k प्लस 1 एज इट इज उतर गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 के पावर k माइनस 1, 2 के पावर k माइनस 1, है ना। ये जब ऐसे ही आ गया है ना, तो अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि सपोज दैट, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए सपोज दैट k प्लस 1 की जो वैल्यू है वो कैसे, मतलब जिस फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो बेसिकली 2 के पावर k के इक्वल है। सपोज दैट इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं सपोज दैट, तो ये 2 फैक्टोरियल 2 होगा कि नहीं। ये अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू भी तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए 2 ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, k प्लस 1 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। सेम थॉट हम यहीं पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको सोचना पड़ता है, ठीक है। जब ये पोर्शन हमने लिख दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ k प्लस 2 था वहाँ अप्रॉक्स 2, मतलब 2 को हम लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको ऐसे लिखते हैं और ये हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा 2 टू द पावर, जैसे ये होगा तो 2 के पावर k माइनस 1 प्लस 1, ये इसका मल्टीपल फॉर्म चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 2 के पावर k। देखिए ये 2 के पावर हमारा इससे आया हुआ है और ये हमारा क्या है RHS। जब ये दोनों प्रूव्ड हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि हेंस P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, देन मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ n इज ऑलवेज बी ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको 1 बाई 1 समझ में आ रही होगी। चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि जितना भी मैथमेटिकल इंडक्शन हमने पढ़ा है,
लिंक, इसका पूरा जो पीडीएफ फॉर्म है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके अच्छे से उसको स्टडी करेंगे और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो है रिलेशन। रिलेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और थैंक यू सो मच।